महाराष्ट्र में भले ही देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार अलग अलग पार्टी में हों, लेकिन दोनों नेताओं की दोस्ती की चर्चा राज्य की सियासत में हमेशा से होती रही। अजित पवार को आपने बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए देखा होगा और सुना भी होगा, लेकिन वो सीधे तौर पर कभी भी देवेंद्र फडणवीस पर निशाना नहीं साधते। इसका ताजा उदाहरण महाविकास अघाड़ी की हालिया संभाजीनगर में हुई वज्रमुठ सभा की है, जिसमें विपक्ष ने एक साथ आकर के शिंदे फडणवीस सरकार पर हमला बोला और जमकर हमला बोला। यहां सभी नेता ने आक्रामक तेवर दिखाए और कांग्रेस शिवसेना के तमाम नेता ने सीधे तौर पर बीजेपी की जमकर आलोचना की। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर भी निशाना साधा गया, लेकिन अजित पवार ने देवेंद्र फडणवीस की आलोचना नहीं की, जिसके चलते एक बार फिर दोनों की दोस्ती की चर्चा जो है वो लगातार पूरी राजनीति में हो रही है। ये पहली बार नहीं है जब अजित पवार ने फडणवीस के बारे में खुलकर निशाना नहीं साधा है। इसके पहले भी अजित पवार ने सीधे तौर पर देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगाने या आलोचना करने से बचते रहे हैं। हालांकि पवार बीजेपी पर निशाना साधने में बिल्कुल भी नहीं चूकते और जरा भी गुरेज नहीं करते। दोनों के बीच दोस्ती का नजारा बीते विधानसभा के बजट सत्र में भी देखने को मिला था। अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस को अगर महाराष्ट्र की राजनीति में जय वीरू कहा जाए तो गलत नहीं होगा। संयोग से देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार का जन्मदिन भी एक ही दिन आता है, यानी कि 22 जुलाई को ही पड़ता है। देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की राजनीति में एंट्री भी लगभग एक साथ ही हुई है और दोनों की उम्र में करीब 10 साल का अंतर है। अजित पवार ने साल 1991 में राजनीति में प्रवेश किया था। शुरुआत में वो बारामती से सांसद थे, लेकिन अपने चाचा शरद पवार के लिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उस समय शरद पवार केंद्र में रक्षा मंत्री बन चुके थे। उसके बाद बारामती विधानसभा चुनाव में अजित पवार की जीत हुई थी। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने साल 1992 में राजनीति में प्रवेश किया था। उस समय वो कॉलेज से पढ़ाई पूरी करके ही निकले थे। इसी साल वो नागपुर में पार्षद बने। उसके बाद वो मेयर भी रहे। फिलहाल वो राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं। देवेंद्र फडणवीस उस समय प्रदेश की राजनीति में सक्रिय नहीं थे। हालांकि राज्य की राजनीति में प्रवेश करने के बाद उन्होंने अपनी खास पहचान बनाई। देवेंद्र फडणवीस को अजित पवार का टू द पॉइंट स्टाइल पसंद है। सुबह के शपथ ग्रहण समारोह के बाद दोनों के बीच दोस्ती पर मुहर भी लग गई थी। राजनीति में आपको विपक्ष में भी हमेशा एक अच्छे दोस्त की जरूरत होती है। जैसे विलासराव देशमुख और गोपीनाथ मुंडे थे, उसी तरह से अब देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की दोस्ती अच्छी है। साल 1999 में जब देवेंद्र फडणवीस पहली बार विधायक बने थे, तब उनका सीधा संबंध अजित पवार से जुड़ा हुआ था। दोनों की विधानसभा में अच्छी बनती थी। आज भी वैसे ही रिश्ते हैं। देवेंद्र फडणवीस हमेशा अपनी चतुराई से सदन में अजित पवार को घेरने की कोशिश करते थे। वहीं अजित पवार भी उन्हें उतनी ही समझदारी से जवाब देते थे। अजित पवार ने फडणवीस के आरोपों को कभी भी व्यक्तिगत रूप से नहीं लिया, इसीलिए दोनों की दोस्ती आज भी कायम है। इसी दौरान साल 2019 में 22 से 27 नवंबर के बीच महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा भूचाल आया। इसके लिए भी कहीं न कहीं अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस की दोस्ती जिम्मेदार थी। सियासत में कट्टर विरोधी दल बीजेपी और एनसीपी एक साथ आए थे। दोनों नेता न केवल एक साथ आए, बल्कि उन्होंने राजभवन में सुबह सुबह बिना किसी को बताए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली। अगर ये प्रयोग सफल हुआ होता तो दोनों दोस्तों ने महाराष्ट्र की सरकार चलाई होती। हालांकि महज 80 घंटे में अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस का ये खेल फेल हो गया। अजित पवार ने बीते सोमवार के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री वाले मुद्दे पर भी नरम रुख दिखाया। अजित पवार ने कहा कि 2014 में क्या लोगों ने पीएम मोदी की उनकी डिग्री के आधार पर वोट दिया था? क्या उनके करिश्मे ने उनकी मदद नहीं की और उन्होंने क्या चुनाव नहीं जीता? वो 9 साल से देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसलिए उनकी डिग्री के बारे में पूछना उचित नहीं है, बल्कि लोगों को उनसे महंगाई बेरोजगारी पर सवाल पूछना चाहिए। उनकी डिग्री महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। पवार ने सवाल पूछा कि उनकी डिग्रियों की जानकारी सामने आने से महंगाई कम होगी क्या डिग्री की हकीकत जानने से लोगों को नौकरी मिलेगी? यानी कि यहाँ पर अजित पवार ने जिस तरीके से बीजेपी पर हमला बोलना चाहिए था, उस तरीके से नहीं बोला। यहाँ पर उन्होंने बचाव भी किया और दूसरे शब्दों में आप कह लीजिए तो मुद्दे को ही बदल दिया। उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, उन्होंने नौकरी का मुद्दा उठाया और उन्होंने लोगों की समस्याओं का मुद्दा उठाया, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट हमला नहीं किया। ये दोस्ती यारी नेताओं में चलती रहती है। अक्सर नेता आपको एक दूसरे के ऊपर तंज कसते, व्यंग कसते और एक दूसरे पर तीखा हमला करते हुए नजर आते हैं। वास्तव में वो लोग निजी जीवन में एक दूसरे के दोस्त भी होते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई भी नेता विरोध करता है एक दूसरे का तो वैचारिक विरोध होता है, व्यक्तिगत विरोध नहीं होता है। इस बात की वानगी आपको हजारों में देखने को मिल जाएगी। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।